सिग्मा मैथमेटिक्स के हिंदी मीडियम सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लोग फलन का प्रकार पढ़ रहे थे, कुछ प्रकार पढ़े थे, कुछ पर चर्चा करते हैं और थोड़ा सा सवाल पर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग कांस्टेंट फंक्शन निश्चित फलन पर बात करते हैं। इसका परिभाषा पहले लिखते हैं तो समझेंगे। कोई फलन f a से b में इस प्रकार हो, ठीक है, इस प्रकार हो कि A के सभी अवयव का B में एक ही प्रतिबिंब बने, एक ही प्रतिबिंब बने तो उसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। जरा सा देखिएगा, जैसे फंक्शन है आपका a से b और a इज इक्वल टू है 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू है 5 6 7। यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं f(x) इज इक्वल टू 5। इसका मतलब समझिएगा कि a कोई सेट है और b कोई सेट है। a आपका फंक्शन है और a में 1 2 3 एलिमेंट है और b में 5 6 7 एलिमेंट है। तो 1 का भी रिलेशन 5 के साथ है, 2 का भी रिलेशन 5 के साथ है और 3 का भी रिलेशन 5 के साथ है। कांस्टेंट फंक्शन निश्चित फलन में क्या होता है कि जितना भी इमेज बनेगा वह एक ही बनेगा, एक से ज़्यादा इमेज नहीं बनेगा। वो वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। x का मतलब फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 3। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन ऑफ 1 का भी वैल्यू 5 है और फंक्शन ऑफ 2 का भी वैल्यू 5 है और फंक्शन ऑफ 3 का भी वैल्यू 5 है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट का प्री इमेज बनना चाहिए। दूसरी भाषा में ये समझे कि एक ही एलिमेंट का प्री इमेज बनना चाहिए, बाकी सबका कोई किसी का प्री इमेज नहीं बनना चाहिए, प्राक प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, तब वह कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट है तत्समक फलन, जिसको अंग्रेजी में आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं या आइडेंटिकल फंक्शन। कोई फलन f a से b को तत्समक फलन कहा जाता है यदि f(x) इज इक्वल टू x। ये कंडीशन लीजिएगा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x, तो ऐसा फलन को तत्समक फलन कहा जाता है जहां x क्या है, a का समुच्चय a का अवयव है और आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन को ia या ia ऑफ x से सूचित किया जाता है। इसका संकेत हुआ। आइडेंटिटी फलन पर हम लोग बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल देंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसके बाद में। समान फलन, इक्वल फंक्शन। दो फलन आपके पास है, एक f है और दूसरा g है। f तथा g को समान फलन कहते हैं यदि f तथा g दोनों का प्रांत समान हो। प्रांत हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई दो फंक्शन दिया हुआ है, पहला फंक्शन को f से डिनोट किया, दूसरा फंक्शन g हो, अगर तीसरा पूछता तो हम लोग h मानते। तो यह डोमेन निकालने आता है, प्रांत निकालने आता है। अगर कोई फंक्शन a से b में है तो a का जितना भी एलिमेंट रहता है वो सब क्या कहलाता है, प्रांत होता है।
और बी में जितना भी एलिमेंट रहता है वो सब क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है। तो प्रांत और सह प्रांत तो निकालने आता ही है। तो एफ में एफ फंक्शन का जितना प्रांत होगा उतना ही जी का भी प्रांत होगा, तब यह दोनों फंक्शन क्या होगा, समान फलन होगा। कहने का मतलब कि इसको दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि यदि एफ का प्रांत बराबर जी का प्रांत तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आपका जी एक्स होगा। दो फलन को ध्यान देना है, दो फलन का प्रांत समान तो दोनों फलन क्या होगा, बराबर होगा। काट दो। एक बात हम लोग समझते हैं कि फंक्शन में फलन में दो चीज़ आपको दिया हुआ रहता है, एक प्रांत और एक सहप्रांत। परिसर नहीं दिया हुआ होता है। परिसर हम लोग कैसे निकालेंगे इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। देखिएगा, किसी भी फलन का परिसर कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, इसके लिए रूल क्या है, नियम क्या कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मानना है। एफ एक्स का मान आपका सवाल में दिया हो रहेगा। यहां से एक्स का मान y के पद में निकालें। x का मान y के पद में निकालें। y का मान परिसर होता है। y का वैल्यू ही आपका परिसर देगा। जैसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एक मैथमेटिकल फार्मूला निकाल रहे हैं कि थोड़ा सा समझेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 का परिसर सूत्र ज्ञात करें। परिसर सूत्र ज्ञात करें। ये देखिएगा, ये आपका एफ एक्स का वैल्यू है। अब यहां से परिसर कैसे निकालेंगे इस फंक्शन के आधार पर, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये लिखना पड़ेगा। यहां देखिएगा एफ एक्स को वाई ही कहा जाता है। जैसे कोई फंक्शन होता है, जैसे 1 का रिलेशन 2 के साथ तो 1 2 लिखा जाएगा ना, तो यह x का वैल्यू होता है और यह y का। यह x है और ये क्या है, fx होता है। इसको हम लोग y भी कहते हैं। अब यहाँ से fx का वैल्यू लिखेंगे x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू वाई। करना क्या है कि x का वैल्यू y के टर्म में निकालिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। x प्लस 3 इक्वल टू xy minus 2y. This implies that x minus xy is equal to minus 3 minus 2y. अब यहाँ से x को कॉमन कर देंगे तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2y। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। यही आपका परिसर यहीं से निकलेगा। y का जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या देगा, परिसर। यानी y का वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू निकलेगा। जरा सा समझिएगा, जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर आपका b है, ये फंक्शन है, इसमें x का वैल्यू रखा जाता है
और इसमें fx का वैल्यू यानी y निकलता है। अब जरा सा ध्यान देंगे, जब हम y का वैल्यू इसमें रखेंगे, जैसे मान लिया जाता है कि 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 1 पर ही नॉट डिफाइंड टर्म हो जाएगा। जहाँ भी y का वैल्यू जब हम 1 इसमें रखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह जो एक्सप्रेशन है, यह जो व्यंजक है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो y का मान 1 छोड़ करके कुछ भी रखें, जैसे हम यहाँ 2 रखते हैं, परिसर का पोजीशन इधर होता है, कोडोमेन। ये देखिए, ये इसमें रहता है डोमेन यानी प्रांत, और इसमें क्या होता है, सह प्रांत होता है। तो सह प्रांत के अंदर ही आपका परिसर होगा। हम लोग पढ़े थे कि परिसर जो होता है वो उप समुच्चय होता है सह प्रांत का, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें जब 2 रखेंगे तो यहाँ देखिएगा, समझने के लिए कर रहे हैं कि -3 -4 डिवाइडेड बाई -1 यानी -7 बाई -1, दैट इज क्या हो जाएगा, 7। यानी इसका ये क्या बन रहा है, प्री इमेज बन रहा है, इसका प्री इमेज। यानी रेंज का पोजीशन कहाँ होता है, कोडोमेन में, यानी सह प्रांत में ही रेंज एडजस्ट रहता है, उसी से परिसर निकलता है। तो जब हम y का वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसका प्री इमेज इसमें दिखाई देगा, यानी प्री इमेज यानी x का वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह जो एक्सप्रेशन, यह जो व्यंजक मिला, यह परिसर के लिए हुआ, और y का जो भी वैल्यू होगा वह परिसर देगा। परिसर निकालने का यही तरीका होता है। कहीं कि परिसर क्यों बताया गया है, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे आच्छादक। तो आच्छादक टेस्ट करने के लिए हमने क्या बताया था कि जितना सह प्रांत होता है उतना ही आपका परिसर होगा। तो फंक्शन क्या होगा, फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। और अगर परिसर और सह प्रांत बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है, अंतःक्षेपी। तो इस तरह से हम लोग को परिसर निकालना होगा। अब हम लोग एक सवाल पर बात करते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एक प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न है a = r-3। इसका मतलब समझिएगा, a का वैल्यू सब वास्तविक संख्या है 3 को छोड़ करके, और b क्या है, सब वास्तविक संख्या 1 को छोड़कर, और फंक्शन a से b है, और fx का वैल्यू देखिए दिया हुआ है x-2 डिवाइडेड बाई x-3 द्वारा परिभाषित एक फलन है। क्या यह एकैकी आच्छादी है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, एकैकी और आच्छादी, इसमें 2 तरह का फंक्शन है। इसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं, एकैकी आच्छादी, यानी एकैकी भी है और आच्छादी भी है। एकैकी के लिए क्या कंडीशन बताया था हमने, ये हम बार बार बोल रहे हैं कि हर एक पार्ट को ढंग से पढ़ना है। पिछले वाला प्रीवियस नॉलेज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगा। हमने बताया था कि fx1 = fx2 implies that x1 = x2। तो इसको कहा जाता है कि यह फंक्शन क्या है, एकैकी है। तो सबसे पहले हमको एकैकी टेस्ट करना है। बारी बारी से स्टेप बाय समझे, पहले हम लोग एकैकी को समझेंगे। देखिएगा, हल कर रहे हैं एकैकी के लिए। fx1 = fx2, दिस इम्प्लाइज दैट fx का वैल्यू देखिएगा यही है, तो fx1 जहां x है वहां क्या होगा, x1 होगा। तो लिखेंगे x1 - 2 डिवाइडेड बाई x1 - 3 = fx2, यानी x2 - 2 डिवाइडेड बाई x2 - 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 - 2 इंटू x2 - 3 = x1 - 3 इंटू x2 - 2। नीचे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट, आप मल्टीप्लाई कीजिए x1 x2 - 3x1
-2x2 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 -2x1 -3x2 प्लस क्या होगा 6 होगा। ये देखिए 6 कैंसिल होगा, यहाँ x1 x2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब x1 को एक तरफ कर लेते हैं, -3x1 + 2x1 -3x2, इसको साइड ट्रांसफर करेंगे x2 को, +2x2। दिस इंप्लाइज दैट -x1 = -x2, देयरफॉर x1 = क्या हो गया x2, है ना। तो देखिएगा fx1 fx2 लेकर के चला और रिजल्ट हमारा x1 = x2 आ गया। तो इसीलिए यह एकैक का कंडीशन है। इसलिए फलन क्या है, फलन एकैकी है। एकैक फलन का यही कंडीशन होता है। इसको लेकर के चलेंगे और x1 = x2 आ जाना चाहिए कैलकुलेट करने के बाद में, तब फलन क्या हो जाएगा एकैकी है। एकैकी क्लियर हो गया। अब हम लोग आच्छादी की ओर बढ़ते हैं। अब लिखेंगे आच्छादी के लिए। देखिएगा आच्छादी का मतलब होता है ऑनटू, आच्छादी के लिए। आच्छादी के लिए क्या कंडीशन बताया था हमने, आच्छादी फंक्शन वह होता है जिसका सहप्रांत और परिसर समान हो। तो यहाँ देखिएगा कि इस फंक्शन में प्रांत तो यह है, देखिए फंक्शन a से b की ओर है, तो a का जो भी अवयव होगा वो क्या कहलाएगा प्रांत। तो प्रांत तो आपका ये दिया हुआ है, क्लियर हो रहा है। और सह प्रांत b वाला होता है, यानी सह प्रांत क्या है b, समान में दिया हुआ रहता है प्रांत और सह प्रांत। देखिएगा सह प्रांत जो है आपका दिया हुआ है, सह प्रांत सब वास्तविक संख्या एक छोड़ करके एकदम है, और ये प्रांत है, प्रांत से मतलब नहीं है सह प्रांत। अब परिसर हमको मुख्य रूप से निकालना है। अब देखिएगा आच्छादी के लिए परिसर निकालना पड़ता है, और परिसर निकालने के लिए हमने क्या किया था कि लेट fx = y। और फंक्शन ऑफ x का वैल्यू आप वहां से लिख सकते हैं x - 2 / x - 3 = y। इसको नीचे 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x - 2 xy - 3y, x - xy और 2 - 3y। इसमें हम x को कॉमन करेंगे, 1 - y = 2 - 3y, यहाँ लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x = 1 - y / 2 - 3y। सॉरी गलत हो गया, 2 - 3y / 1 - y। अब जरा सा यहाँ से समझना है कि y का जो वैल्यू है वह क्या देगा, परिसर देगा। y का वैल्यू परिसर देगा, जरा सा समझ लीजिएगा। अगर हम यहाँ y का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा समथिंग बाई 0, यानी हर जो है आपका 0 हो जाएगा, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है। 1 होने पर यह जो व्यंजक है अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए y का मान 1 संभव नहीं है। और y के अलावा कुछ भी रखेंगे तो यह परिभाषित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो परिसर बनेगा सब वास्तविक संख्या होगा, एक को छोड़कर के। समझिएगा यहाँ
एक नहीं होगा, एक होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो समथिंग बाय जीरो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए y का वैल्यू एक नहीं होगा, यानी इस एक्सप्रेशन में, इस व्यंजक में y का वैल्यू एक छोड़ करके सब पर यह परिभाषित है। इसीलिए लिख दिए हैं कि सब वास्तविक संख्या एक को छोड़ करके, जो कि सवाल में आपका सह प्रांत भी उतना ही है, यानी बराबर लिख सकते हैं क्या चीज, सह प्रांत। इसलिए फलन क्या है, फलन आपका आच्छादी है, फलन आच्छादी है। दिस इंप्लाइज दैट फलन क्या हो गया, एकैकी भी है और आच्छादी भी एकैकी आच्छादी है। ठीक है, एक सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या फलन f n में परिभाषित फलन fx = 2x एकैक है? दिखावे कि f आच्छादक नहीं है। एकैकी समझ लीजिएगा, एकैकी का मतलब तो एकदम क्लियर है ही, वो तो उसमें ज़्यादा माथापेची है नहीं, ब्रेन अप्लाई कीजिए एकैकी के लिए। एकैकी बहुत आसान है। एकैकी के लिए fx1 = fx2, इसको लेकर के x1 = x2 साबित कर देना है। तो fx का मतलब हो गया 2x1 = 2x2, 2 कैंसिल, देयरफॉर x1 = क्या हो गया, इसलिए फलन क्या हो गया, फलन एकैकी है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दिखावे कि f आच्छादक नहीं है, जरा सा यही समझना है, जरा सा यही समझना है। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन है कि जितना सह प्रांत होता है फलन का उतना ही परिसर होना चाहिए, तभी फंक्शन आच्छादक होगा। तो आच्छादक के लिए कंडीशन यहां लिख सकते हैं। आच्छादक के लिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, आच्छादक के लिए fx = y, हम लोग निकालने जा रहे हैं परिसर। तो fx का वैल्यू कितना है, 2x, तो x = क्या हो गया, y/2। जरा सा यहां पर एक चीज समझना है कि जरा सा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि यह भी आपका नेचुरल नंबर है, यहां देख लीजिए, और यह भी आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये आपका फंक्शन है नेचुरल नंबर 2, प्राकृत संख्या। इसमें 1 2 3 4 इसका कोई अंत नहीं है, इसमें भी वही लिखा जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट है। आच्छादक का कंडीशन क्या होता है, हमने बताया था डायग्राम से पहले भी, इसका डिफिनेशन क्लियर कहा था कि आच्छादक के लिए क्या कंडीशन होता है कि सब का प्री इमेज बनना चाहिए, एक भी एलिमेंट इधर छूटना नहीं चाहिए। तो जरा सा यहाँ ध्यान दे देते हैं कि y का मतलब, यहाँ देखिएगा इसी में y का वैल्यू होता है और इसमें x का वैल्यू रहता है, याद रखिएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से उठाना है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, हम कोई भी वैल्यू को लिख सकते हैं। देखिएगा प्रांत है और सह प्रांत है, तो सह प्रांत में जितना भी अवयव है, यानी दिस, सब का प्राक प्रतिबिंब इसमें बनना चाहिए। तो जरा सा इसमें देखिए कि y का वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/2, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि जब y का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो x का वैल्यू हाफ इसमें रहना चाहिए, हाफ नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए 1 का प्री इमेज नहीं बन रहा है, 1 का प्राक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। कहने का मतलब बाई ट्रायल मेथड, प्रयास विधि से हम लोग यह भी दिखा सकते हैं कि सह प्रांत में
कम से कम एक ऐसा अवयव हो जिसका प्राक प्रतिबिंब नहीं बन रहा। एक भी रिजेक्ट हो गया, एक भी एलिमेंट का प्राक प्रतिबिंब अगर नहीं बना तो वह क्या हो जाएगा, आच्छादक का कंडीशन फेल कर जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि जब y बराबर 1 तो x बराबर क्या होगा, हाफ, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। अर्थात ऐसा ऐसा बहुत सा आएगा, 3 भी आ सकता है। अर्थात 1 का प्राक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसलिए आच्छादी नहीं है, आच्छादी फलन नहीं है। लाइन क्लियर हो रहा है? बस इतना ही रहने देते हैं।